लोकसभा चुनाव ने ध्यान में रखते हुए भाजपा कांग्रेस सहित दूजा दल बना लिया रणनीति। भाजपा तीसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवार नामारी करी घोषणा। कांग्रेस राजस्थान में 5 सीटा माथे करी उम्मीदवारों ऐलान। कांग्रेस रा बैंक खाता सीज करवारा मामला माते कांग्रेस नेता करी प्रेस वार्ता। पहली रा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया मैं कोई अपराध नहीं करया। लोकसभा चुनाव ने लेर प्रदेश भर में राख्या जा रहा जागरूकता कार्यक्रम। बूंदी जिला निर्वाचन महकमारी काणीसू रंगोली बनाना मतदाताओं ने कर्यो गयो जागरूक। कोटा में स्वीप कार्यक्रम के तहत बियो आयोजन। होली ने लेर शेखावटी माय फागोत्सव री धूम। सीकर माय परंपरागत फागोत्सव माय चंगर ढप माते दी गींदड़ नाच और दूजा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। जोधपुर माय गहनारी दुकान माय लागी आग। 8 दमकल घणी कोशिश रे पछे आग माते पाई काबू। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग लागबारो कारण। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। लोकसभा चुनाव ने देखता हुआ सगला दल चुनाव प्रचार में जुटोड़ा है। इन साथ ही राजनीतिक दल उम्मीदवार नामारी घोषणा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी कल तीसरी लिस्ट जारी करता हुआ 9 उम्मीदवार नामारो ऐलान करी। इन सूची में सगला 9 उम्मीदवार तमिलनाडु सुसु है। सभी पार्टियां चुनावी प्रचार के साथ ही उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा कर रही हैं। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने बीते कल तीसरी लिस्ट जारी करते हुए 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। ये सीटें तमिलनाडु की है, जहां पर पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल को मतदान होना है। चेन्नई साउथ से पार्टी ने तेलंगाना के पूर्व गवर्नर तिमिलिसाई सुंदरराजन को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं पार्टी ने कोयम्बटूर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा डॉक्टर एल मुरुगन को नीलगिरी से और पी राधाकृष्णन को कन्याकुमारी से टिकट दिया गया है। लोकसभा चुनाव खातर कांग्रेस भी तीसरी सूची जारी करी। पार्टी राजस्थान री 5 सीटा सहित 57 उम्मीदवार नामारो ऐलान करी। कांग्रेस गंगानगर सु कुलदीप इंदौरा, जयपुर सु सुनील शर्मा, पाली सु संगीता बेनीवाल, बाड़मेर सु उम्मीदराम बेनीवाल और झालावाड़ 12 सु उर्मिला जैन भाई ने उम्मीदवार बनाई है। वटही गठबंधन ने मुजब सीकर री लोकसभा सीट ने CPIM खातर छोड़ दियो गयो है। कांग्रेस की बात करें तो 2024 लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की तीसरी सूची जारी की गई। पार्टी ने इसमें 57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। तीसरी सूची में कांग्रेस ने गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी अरुणाचल पश्चिम सीट से, जबकि पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री वैतिलिंगम पुदुचेरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल की बरहामपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि महाराष्ट्र के नांदेड़ से बसंत राव चौहान का नाम लिया गया है, उनके नाम का ऐलान किया गया है। तीनों लिस्ट को मिलाकर कांग्रेस अब तक 138 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है। आयकर महकमारी काणीसू कांग्रेस रा बैंक खाता सीज करवाना मामला ने लेर कांग्रेस केंद्र सरकार माथे निशाना साध्यो। जयपुर में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय माथे पहली रा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली प्रेस वार्ता रख्या। पहली रा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि मैं ऐसो कई अपराध करया हा जो कांग्रेस पार्टी रा बैंक खाता सीज कर दिया है। आप बैंक अकाउंट सीज कर दिए कांग्रेस पार्टी की जो नेशनल पार्टी है, और बिना कोई कारण के, मैं भी आपको आंकड़े बताऊंगा, बिना कोई कारण के कोई ऐसा क्या क्राइम कर दिया है। सब कानून का सेक्शन होता है इनकम टैक्स के अंदर भी। उसके अंदर कल आप देखा होगा जो अजय माकन जी ने बात कही, वही जो धाराएं हैं उसके अंदर 10,000 रुपये के पेनल्टी लग सकती थी। ये समझ के परे हैं कि आपने जो है 285 करोड़ रुपए
आपने सीज कर दी कांग्रेस की। લોકસભા ચુનાવને લેર બુંદી જિલ્લા નિર્વાચન મહેકમાની કાણીસુ સ્વીપ કાર્યક્રમ તહેત कई गतिविधियां राखी जा रही है। शहर में आज रंगोली बनार मतदाताओं ने जागरूक करवा और 100% मतदान करवारो संदेश दियो गयो। लोकसभा चुनाव में परसेंटेज बढ़ाने के हिसाब से स्वीप गतिविधियों का अभी जो चूंकि एमसीसी लग चुकी है तो ये पीक टाइम है जब हमें स्वीप गतिविधियां करके सभी को जो यंग वोटर्स हैं और सभी वोटर्स को मैक्सिमम परसेंटेज बढ़ाने के हिसाब से प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें रंगोली रैली निकालना, साथ ही में अभी वॉल पेंटिंग की प्रक्रिया में हम सभी प्राइवेट संस्थाओं और उनको भी जोड़कर कोशिश कर रहे हैं कि अधिकतम इसका प्रचार प्रसार करें और इसकी अब गतिविधियां कंटिन्यूस जब 26 अप्रैल को वोटिंग है तब तक कंटिन्यू रहे। मुख्य उद्देश्य यही है कि जनरली विधानसभा में परसेंटेज बूंदी का अच्छा खासा 76% रहा है, लोकसभा में जैसे लास्ट चुनाव में 67% रहा है, तो हमारा प्रयास यह है कि इस बार हम 70% से ऊपर क्रॉस करें और उसी प्रयास के तहत स्वीप गतिविधियों को। जिला कलेक्टर कार्यालय का निरीक्षण और कोर्ट कार्य के संबंध में मेरी विजिट है और यहाँ मैंने जो स्वीप की गतिविधियाँ हो रही हैं उनको अभी देखा है। बहुत अच्छी तरह से जिला प्रशासन और जो इसके नोडल अधिकारी हैं सीओ जिला परिषद स्वीप की गतिविधियों को कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि एक भी जो एलिजिबल है वोट डालने के लिए वो नहीं रह जाए, एक भी एलिजिबल पर्सन ऐसा ना रह जाए जो कि मतदाता बनने के लिए एलिजिबल है, तो वो पहले आवश्यक रूप से मतदाता बन जाए, जिसके लिए भी अलग अलग स्तर पर कार्रवाई की गई है। और सभी को जो अभी नवीन मतदाता बने हैं, हमारा प्रयास है कि सभी अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें। हमने स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत ये रंगोली बनाई है और इसके माध्यम से हम मतदाताओं से अपील करना चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में वोट करें और अपने मत का 100% उपयोग करें। इन्हीं कड़ी में मतदाताओं ने जागरूक करवा खातर कोटा में स्वीप कार्यक्रम रखा जा रहा है। मुख्य कार्यकारी एहलकार जिला परिषद अशोक त्यागी बताया कि मतदाताओं ने जागरूक करवा खातर कई कार्यक्रम रखा जा रहा है, जिनमें दिव्यांग जना और उम्र लोगों ने वनारा घरा माते मतदान की सुविधा होवेली और पोस्टल बैलेट के जरिए भी मतदान करो जा सकेलो। शॉर्ट में जो स्वीप कहते हैं उसके अंतर्गत जिन मतदान केंद्रों पूर्व में एवरेज से कम वोटिंग हुई है, साथ ही विधानसभा से लोकसभा में जो कम वोटिंग हुई है, तीसरे जो किसी वल्नरेबल सेक्शंस हैं, महिला हैं, यूथ है, अर्बन सेंटर्स पे जहां मतदान प्रतिशत एवरेज से कम रहा है, ऐसे बूथ की संख्या करीब 350 के करीब है, जिसको हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया है। उनका बूथ वाइज किस तरह प्रोग्राम किया जाए कि वहाँ जो लोग कम मतदान किया है उनको प्रेरित कर अधिक से अधिक मतदान कर सकें। साथ ही लोकसभा में वोटर्स को ये एजुकेट किया जा रहा है कि आपको मतदान के रूप में डेमोक्रेसी को किस तरह सशक्त कर सकते हैं, आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्यों प्रयोग करना चाहिए। फैसिलिटीज़ के अंतर्गत ये श्योर किया जाएगा कि गर्मी के सीजन देखते हुए सभी मतदान केंद्रों पे पानी, बिजली और जो छाया की व्यवस्था हो, लोगों को बैठने की व्यवस्था हो, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से व्यवस्था हो, पीडब्ल्यूडी इलेक्टर्स के लिए अलग से जो व्यवस्था की गई है उसकी जानकारी दी जा रही है। इसके साथ साथ 85+ वोटर्स एंड पीडब्ल्यूडी इलेक्टर्स जो 40% से अधिक जो है सर्टिफिकेट विकलांग हैं, उनको कैसे होम वोटिंग कराई जा रही है, इस संबंध में भी बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। साथ ही थर्ड जेंडर के जो मतदाता हैं जिनका अपेक्षित मत प्रतिशत कम रहता है, उन तक भी हमारा प्रयास किया जा रहा है कि कैसे पहुंचकर उनको अधिकाधिक मतदान हेतु प्रेरित किया जाता है। इस हेतु हमारे द्वारा सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे औद्योगिक संगठन है, इंडस्ट्रियल संगठन है, चाहे वो सिविल सोसाइटी है, चाहे अन्य लोग हैं, जहां अधिक फुटफॉल रहता है वहां पे प्रोग्राम्स करके सभी 21 डिपार्टमेंट की कन्वर्जेंस के माध्यम से अधिकाधिक मतदान हेतु प्रेरित करने का जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में स्वीप टीम द्वारा प्रयास किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में हनुमानगढ़ जिला निर्वाचन महकमारी काणीसू मतदाताओं ने जागरूक करवारा मकसद सु हस्ताक्षर अभियान शुरू कर्यो गयो। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में बनी दीवार माथे हस्ताक्षर कर अभियान की शुरुआत करी की। प्रशासन की काणीसू मतदान सारू लोगों ने जागरूक करवा खातर कई आयोजन कराया जा रहा है।
मतदाता जागरूकता त्योहार का जो अभियान शासन शुरू किया गया है, उसके लिए हमारे जिले के अंदर ज्यादा मतदान करें, लोकतंत्र का पर्व के अंदर सब लोग भागीदार बने और एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हर वोट जरूरी है, क्योंकि एक वोट हर नागरिक की उसकी पहचान बनेगा। और 19 अप्रैल को जो वोटिंग होनी है उसके लिए ज्यादा मतदान करें और लोगों को और जागरूक करें अपने साथ वालों को भी। जिला कलेक्टर कार्यालय में आज हमने ये मतदाता जागरूकता हस्ताक्षर अभियान की वॉल बनाई है, जिसमें हमने शुरुआत हमारे कलेक्टर साहब के हस्ताक्षरों से और हमारे जो एम्बेसडर हैं जगसीर सिंह जी ओलंपियन, उनसे हमने इसको प्रारंभ कराया है। और सभी जितने भी हमारे कर्मचारी और अधिकारी हैं उन सब ने यहाँ पर ये शपथ के साथ अपना सिग्नेचर किया है। गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय माते आज महिला मतदाता जागरूकता रैली काढ़ी की। रैली ने जिला निर्वाचन एहलकार गौरव सैनी हरी झंडी दिखा रवाना કર્યા। निर्वाचन एहलकार मतदाताओं ने मतदान खातर शपथ भी दिलाया। एनी कड़ी माए बामनवास उपखंड मुख्यालय माते भी नगर पालिका रिकाणीसू प्रभात फेरी राखी की। जो भी स्वीप गतिविधियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा की जा रही हैं। साथ ही ये भी प्रयास किया जाएगा कि जो भी मतदान केंद्र जहां पर पिछले चुनाव में कम वोटिंग रही थी वहां पर स्पेशल ध्यान देकर के वोटिंग बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाए। वल्नरेबिलिटी मैपिंग है उसका कार्य अभी चल रहा है, फाइनल स्टेजेस में है। इसके अलावा जो हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर भी चाहे लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हो, उन लोगों के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो, ये सभी गतिविधियां आने वाले दिनों में की जाएंगी। झालावाड़ में लोकसभा आम चुनाव ने ध्यान में रखता हुआ राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में महिला मतदान कार्मिका विशेष योग्य मतदान कार्मिका प्रशिक्षण आयोजन कर्यो गयो। झालावाड़ जिला निर्वाचन एहलकार अजय सिंह राठौड़ प्रशिक्षण की बगत कया कि जिला हर विधानसभा खेतर में 8 महिला मतदान केन्द्र बनाया जावेला। सगला केन्द्र माते जिला प्रशासन रिकाणीसू सुरक्षा और दूजी सुविधा वाला खास इंतजाम कर्या जावेला। लोकसभा चुनाव ने ले नागौर लोकसभा खेतर नवा मतदाताओं में खासो उत्साह देखने मिल रहा है। मतदाता कहा कि वे पहली बारी ईवीएम रो इस्तेमाल कर सरकार चुनवा में भागीदारी निभावेला। थे भी जोबो नागौर सूमा का संवाददाता री खरारपट। लोकसभा चुनाव को लेकर नागौर लोकसभा क्षेत्र के नव मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदाताओं में इस बात की खुशी है कि वो पहली बार ईवीएम से सरकार चुनने में अपनी भागीदारी निभाएंगे। इसको लेकर नागौर के कुचामन में मेरा वोट राष्ट्र के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित अधिकारियों ने पहली बार वोट देने वाली बेटियों को मतदान की शपथ दिलाई। जो नव मतदाता है उनको किस तरह से जोड़ा जाए, ऐप के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, उसके बारे में बताया गया। और इसके साथ साथ परिवार में जो भी मतदाता है उनको 100% 19 अप्रैल को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। और इनमें सभी बच्चियां और सभी लोग मिलकर के एक सहयोग भावना से टीम के रूप में कार्य करेंगे। नव मतदाताओं को जागरूक करने और 100% मतदान करने को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जा रहा स्वीप कार्यक्रम जागरूकता अभियान से मतदान संदेश दिया गया। स्वीप कार्यक्रम के जरिए लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट देने वाली छात्राओं को मतदान प्रक्रिया, नव मतदाता पंजीकरण, होम वोटिंग सुविधा के बारे में जानकारी दी गई। 19 अप्रैल 2024 को मतदान दिवस है, तो हम सभी को वोट देने जाना है और आसपास के क्षेत्र में आसपास के सभी को प्रोत्साहित करना है कि आप सभी वोट देने जाए, कोई भी वंचित ना रहे। वोटिंग के बारे में तो सर बहुत कुछ सुना है, लेकिन हमें तो इतना उत्साह हो रहा है कि कब 19 अप्रैल आए और 19 अप्रैल को हम वोट देने जाए। नव मतदाताओं को मतदान करने की शपथ दिलाने के साथ चुनाव जागरूकता रैली,
रंगोली, पोस्टर निर्माण, निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन कर नव मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मैं पहली बार वोट देने जा रही हूँ। मैं अपने परिवार वालों के साथ जाऊंगी। मैं तो पहली बार दूंगी, लेकिन अपने परिवार वालों को भी उनको प्रोत्साहित करूंगी कि वो भी चले मेरे साथ। नव मतदाताओं को लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी प्रेरित किया गया। नव मतदाताओं का पहली बार वोटिंग करने के प्रति खासा उत्साह देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जयपुर राज जवाहर कला केंद्र में आज सु 2 दिन रा कॉन्टेंट टू किड्स फैमिली फेस्टिवल री शुरुआत हुई। इन फेस्टिवल में टाबरा रे साथे वनारा परिवार वाला भी भाग ले रहा है। जो टाबर कुकिंग में रुचि राखे है वह खातर मास्टर शेफ होड़ भी राखी की है। कार्यक्रम નું समापन काल होवेलो। हमने कंटेंट टू एक किड्स एंड फैमिली फेस्टिवल है, जहाँ पे हम बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, एक्टिविटीज़ एंड बहुत सारे वर्कशॉप्स हमने यहाँ पे रखी है। बच्चे और पेरेंट्स मिलकर के इसको एंजॉय कर सकते हैं। और जो कंटेंट टू का विज़न ही ये है कि हम किड्स और पेरेंट्स को एक क्वालिटी टाइम देते हैं, वो साथ में एंजॉय कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म है, एक छोटी सी कोशिश है जहां आप अपने बच्चों को साथ में इन्वॉल्व होकर के उनको काफ़ी चीज़ों का नॉलेज दे सकते हैं, काफ़ी चीज़ों की लर्निंग करा सकते हैं। जो बच्चे पाक शास्त्र में इन्वॉल्व होते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, उनके लिए हमने मास्टर शेफ कंपटीशन रखा है। जूनियर आर्टिस्ट हमारा बच्चों में ड्राइंग और क्रिएटिविटी को प्रमोट करते हैं। डांसिंग, सिंगिंग, फैशन शो, हमने बच्चों की लाइफ स्टाइल पर भी काम किया है, तो इनसे रिलेटेड हमने कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए हैं। होली पर्व रो शेखावाटी अंचल में खास महत्व है। हसी ठिठोली रे साथे अटेरी होली बातें खेलिया जाबाड़ा गींदड़ अर ठप चंग नाच री अलग ही पिचाण है। सीकर रा लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर रा युवा इन कला ने देश मायानों की पहचान दी दी है। होली ने लेर अटे फागोत्सव रो आयोजन करो गयो, जिनमें परंपरागत नाच रे साथे कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी की। जो होली के इस कार्यक्रम में बहुत ही आनंद और लुत्फ उठा रहे हैं, जिसमें लोगों के इस शेखावाटी के लोक संस्कृति को पुनर्जीवित करने और उसका धीरे धीरे रुझान वापस बढ़ रहा है। मकसद हमारा इतना है कि कैसे भी हो राजस्थान की ये जो कला है, ये संस्कृति है, ये जिंदा रहनी चाहिए। और हम जब तक हम जीवित है, जब तक हमारे परिस्थितियां अनुकूल है, तब तक हम इस पर जो लोक संस्कृति को जिंदा रखकर मानेंगे। हमारा यही प्रयास है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन सीकर के अंदर अपने राजस्थान, अपने शेखावाटी धरती पे जो आनंद है इस गीत को गुनगुनाने का, जो अपने राजस्थान के लोकगीत है, मैं तो ये चाहूँगा कि दूर दूर तक अपने राजस्थान ही नहीं बल्कि इंडिया में भी पता चले कि शेखावाटी नाम की जगह पे ऐसी कला भी मौजूद है जो बहुत ही लंबे समय से, पुराने समय से चलती आ रही है। होली रे मौके लोगों ने केमिकल रा दुष्प्रभाव से बचावा खातर जीवन ज्योति सामाजिक विकास संस्थान रा सदस्य केमिकल रहित हर्बल गुलाल तैयार कराया है। अमित चतुर्वेदी बताया कि यह गुलाल फूलारी पत्तियां, अरारोट पाउडर, फूड कलर, गुलाब जल, केवड़ा जल और सुगंधित इतर सु तैयार करो जा रहे है। वना कहा कि यो गुलाल पूरी तरह सु हर्बल है। हर्बल गुलाल जो कि आपके फ्लेवर पेटल्स, आपके अरारोट, आपके फूड कलर्स और कुछ सेंट, केवड़ा जल, गुलाब जल आदि से इत्यादि से तैयार कर रहे हैं। इसमें ऐसे प्रोडक्ट यूज़ किए गए हैं जो कि बिल्कुल भी आपकी स्किन को हार्म नहीं कर सकते। इवन से मैं तो इतना भी कह सकता हूँ कि ये ईटेबल फॉर्म में है,
क्योंकि आपके फूलों की पत्तियां कोई हार्म नहीं कर सकती, आपको अरारोट कोई हार्म नहीं कर सकती। इवन हमने इसमें फूड कलर डालने के लिए इसमें भी हमने फूड कलर को मिक्स किया है, जो कि खाने के योग्य है। और गुलाब जल, केवड़ा जल प्लस जो सेंट है उससे भी किसी प्रकार का कोई हार्म नहीं हो सकता। इवन हमने पैकेट के ऊपर भी इंग्रेडिएंट सारे के सारे मेंशन किए हुए हैं, जबकि आप देखते हो कि गुलाल में किसी भी प्रकार का कोई इंग्रेडिएंट मेंशन नहीं होता। जोधपुर रा चौपासनी हाउसिंग बोर्ड इलाका में काल रात एक गहनारी दुकान में आग लागी। 800 पत्ती दमकल घणी कोशिश रे पछे आग माथे काबू पाई। शुरुआती जानकारी में आग लागवारो कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। धौलपुर चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा की टीम मुरैना सू धौलपुर लाया जा रहा मिलावटी पनीर ने जब्त कर नष्ट करवायो। खाद्य सुरक्षा एहलकार पदम सिंह परमार बताया कि चुला माए होली त्योहार ने देखता हुआ 15 मार्च सू अभियान चलाया जा रहा है। शहर राव वाटर वर्क्स चौराहा माते खड़ी गाड़ी सू 70 किलो मिलावटी पनीर जब्त कर नष्ट करवाया गयो। संभल अपने नगरपाड़ा चौकी पर मेरी टीम को भेज करके वहाँ कार्रवाई के लिए नियुक्त किया। तो करीब 6 बजे के करीबन हमको एक जीप को आपने चेक किया, तो उसमें 70 किलो के करीबन पनीर पकड़ा। उसको चेक किया तो वो और थोड़ा सा उसमें स्टार्च की मात्रा पाई गई। तो उसको कार्रवाई करते हुए सैंपल लिए, उसके सैंपल ले करके और उसको संभल यार्ड में डिस्चार्ज कराया गया। राज्य सरकार द्वारा शुद्ध आहार एवं मिलावट पर वार जो अपना अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत पूरे जिले भर में खाद्य सुरक्षा टीम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कुल करीब 37 नमूने हमने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत किए हैं। और आज सुबह हमने 4 बजे से नाकाबंदी लगाई। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय एवं श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महोदय के निर्देश पर 2 दिन पहले भी अपने नाकाबंदी लगाई। कोई जीप पनीर लेके आती है मध्य प्रदेश से, उसकी सूचना थी। आज हमने उसको थार जीप थी, उसको पकड़ा है। उसके अंदर 70 किलो मिलावटी पनीर भरा हुआ था, जिसको MFTL वाहन द्वारा मौके पर चेक कराया गया तो मिलावट की पुष्टि हुई। उसके अंदर से एक नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत लिया गया और शेष माल को मौके पर नष्ट करवाया गया। जयपुर में विकास अध्ययन संस्थान की काणीसू स्मृति व्याख्यान रो आयोजन करो गयो। व्याख्यान रो विषय उचित रोजगार के बिना विकास भारत इस दीर्घकालिक जाल से कैसे बच सकता है। माथे अतिथि आपरा विचार जताया। कार्यक्रम में संस्थान का निदेशक प्रोफेसर विनेश कथोरिया, प्रोफेसर सुरजीत सिंह व्यक्तित्व और अकादमिक योगदान बाबत मौजूद लोगों ने अवगत कराया। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है हमारा, वैसे जिसको इनफॉर्मल इकोनॉमी भी बोलते हैं कि 95% से ज़्यादा जो हमारी जो जॉब्स हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। और उसके अलावा जो इनका कंट्रीब्यूशन है 45% कंट्रीब्यूशन GDP में रहता है। तो इसका मतलब है कि इनका वैल्यू एडिशन कम है। और आजकल जो चल रहा है, जैसे इंडस्ट्री 4.0 चल रहा है, इनकी वजह से ऐसे जो इनफॉर्मल सेक्टर है इन और जो इन पे काम करते हैं वर्कर, इनकी जॉब्स पे बहुत खतरा है। तो कितने सारे जॉब्स डिस्प्लेस हो जाएंगी इसकी वजह से, इसके विषय में भी चर्चा है। आज विश्व जल दिवस के मौके दौसा में प्राचीन बावड़ियारी सफाई खातर अभियान चलाया गयो। इन तहत दौसा जिला निर्वाचन एहलकार देवेंद्र कुमार और SP रंजीता शर्मा भी बावड़ी माए श्रमदान कर सफाई की। इन वक्त शहरवासी भी बावड़ी और दूजा खेतर माए श्रमदान करया। कार्यक्रम में जिला निर्वाचन एहलकार देवेंद्र कुमार उपस्थित लोगों ने मतदान की शपथ दिलवाया।
दिवस है और जैसा कि विदित है कि आगामी लोकसभा चुनाव भी हैं, तो हमने आज श्रमदान के माध्यम से लोगों को मोटिवेट किया था कि जो हमारी पारंपरिक स्रोत हैं जैसे बावड़ियाँ हैं, तो उनका हम अच्छे से रख रखाव ध्यान रखें। और इसी के साथ ही श्रमदान के माध्यम से हम लोगों को ये भी मैसेज दे रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर अधिक से अधिक संख्या में जो है अपने मत का प्रयोग करें। પ્રદેશમાં એક વાર ફેરું મોસમમાં બદલાવ આવવાની સંભાવના હા મોસમ મહેકમાને મુજબ 26-27 માર્ચને રાજ્યના ઉત્તર પશ્ચિમી ખેતરમાં મેઘગર્જનને સાથે બૂંદાબાંદી હોવાના આસાર है वटही फिलहाल दिन और रात तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर चल रहा है। मौसम महकमाने मुजब आगला 4-5 दिन तापमान में बढ़ोतरी होवाना आसार है। और अब फिर से जोवा मोटी खबर। लोकसभा चुनाव ने ध्यान में रखता हुआ भाजपा कांग्रेस सहित दूजा दल बना दिया रणनीति। भाजपा तीसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों नामारी करी घोषणा। कांग्रेस राजस्थान की 5 सीटों माथे करी उम्मीदवारों ऐलान। कांग्रेस रा बैंक खाता सीज करवारा मामला माते कांग्रेस नेता करी प्रेस वार्ता। पहली रा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा मैं कोई अपराध नहीं करया। लोकसभा चुनाव ने लेर प्रदेश भर में राख्या जा रहा जागरूकता कार्यक्रम। बूंदी जिला निर्वाचन महकमा ने काणीसू रंगोली बनार मतदाताओं ने कर्यो गयो जागरूक। कोटा में स्वीप कार्यक्रम ने तहत वियो आयोजन। होली ने लेर शेखावटी माय फागोत्सव री धूम। सीकर माय परंपरागत फागोत्सव माय चंगर ढप माते दीगी गीनर नाच और दूजा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। और जोधपुर में गहनारी दुकान में लागी आग। 8 सुबत्ती दमकल घनी कोशिश रे पछे आग माते पाई काबू। शॉर्ट सर्किट बतायो गयो आग लागबारो कारण। आचार्य बुलेटिन में एथरेज नमस्कार।